मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे ज्यादा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे ज्यादा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा।
फिर बाबा पूछ रहे राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है। कौन कौन राजयोगी स्टूडेंट्स हैं? कौन कौन है? हाथ उठाओ। राजयोगी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हो पक्का? जो कच्चे वाले वो हाथ उठाओ। आप कच्चे हो अभी तक? कितने साल लगेंगे पक्के होने में? हर समय तो अवस्था सेम रह नहीं सकती, कच्चे भी है पक्के। कब तक हो जाओगे? कोई टारगेट बनाया? इसकी तो दीदी कोई है ही नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन आप पता नहीं मन संकल्प में कहाँ से कहाँ भटक जाता है। पता नहीं, पता क्या होता है, माया को मार्जिन दे रहे हैं। दृढ़ता की स्टेप लगाओ। पता है क्या है, जगदीश भाई जी ने क्लास कराया था कि जब सेना होती है ना, सेना, एयरफोर्स या फिर आर्मी या नेवी, तो उसमें 10 के ऊपर एक को कमांडर को स्थापित करते हैं। तो वो कमांडर का और कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ सेनापति कहलाता है अपनी सेना का। 10 के ऊपर टुकड़ी होती है ना, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर। तो जगदीश भाई ने हम लोगों को ये सिखाया कि जब तक आप दृढ़ता रूपी सेनापति को साथ नहीं रखोगे, तब तक कभी भी ब्राह्मण जीवन में उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे उस दिन भी मैंने बताया कि बाबा कह रहे थे कि झंडा कब फहरता है? जब झंडे की गांठ खुलती है, और जब तक गांठ नहीं खुली है, फूल नहीं बरसे हैं, तब तक उसको झंडा फहराना नहीं कहते हैं। तो झंडे के गांठ खुलने के बाद, फूल बरसने के बाद ही प्रतिज्ञा की जाती है। तो अगर अभी तक हमारे जीवन में कोई विकारों की गांठ, कोई समस्याओं की गांठ, कोई चिंता दुर्घटनाओं की गांठ लगी रहेगी, तो परमात्मा के प्यार का झंडा कब लहराएंगे हम, है ना? तो उसको प्रतिज्ञा को साथ रख के चलो। जब तक प्रतिज्ञा नहीं होगी, तब तक हम उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। अगर हम किंतु परंतु कहते रहेंगे, मार्जिन रखेंगे, तो माया तो आएगी ना। वो कहेगी गेट तो खोल के रखा है ना इन्होंने। जैसे मान लो हम घर बनाते हैं, तो घर में एक पीछे गेट जरूर रखते हैं, है ना? कोई ऐसा गेट जरूर रखते हैं जिससे कोई आपातकालीन समय उस गेट को हम यूज कर सकें। लेकिन क्या उस गेट का लॉक खोल के रखते हैं? गेट तो रखा है, परंतु क्या उसका लॉक खोल के रखते हैं? हाँ, लॉक तो बंद करके रखे है ना। भले वो आपातकालीन है, परंतु फिर भी उसको क्या करते हैं? बाहर वाले लॉक से ज्यादा पीछे वाले लॉक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना? बाहर वाला लॉक तो दिन में कितनी बार खुलेगा, पीछे वाला तो खुलता ही नहीं है। पीछे वाला तो आपातकालीन है ना, कभी खुलेगा जब इमरजेंसी होगी। लेकिन हमें मालूम है कि इमरजेंसी में खुलेगा, फिर भी हम उसको डबल लॉक लगा के रखते हैं। क्यों लगाते हैं? कि अगर थोड़ा भी खुला रह गया तो पीछे से क्या होगा? चोर आ जाएगा, मिसयूज हो जाएगा ना उसका। तो ऐसे ही बाबा हम सब बच्चों को सिखलाते हैं कि कभी भी चोर गेट बना के मत रखो। अगर आपने कमियों वाला गेट बना के रखा, तो वो कमियां आपके अंदर कभी भी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को शक में मत रखो, हम पूरे तो बने नहीं हैं। अगर जहाँ चाह होगी, संकल्प, हमारी जो भी थॉट सिस्टम है वो कहानी मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो मुझे क्या करना है? बाबा का बच्चा बनने के बाद अपने थॉट सिस्टम को, अपने विचार शक्ति को, अपनी सोच शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जितना मैं स्ट्रॉन्ग बनता, मैं मार्जिन दे देता हूँ हर बात में, मैं मार्जिन दे देती नहीं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये पता नहीं पता नहीं पता नहीं क्या कर रहा है हमको, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे संकल्प में क्या हो? मैं करूंगा, मेरे से ही तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना? हिम्मत का कदम तो मैंने रखना है ना। तो इसलिए अपने को कमजोर मत बनाओ कभी भी। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे थे राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी। तुम्हें
डायरेक्शन है, एक बाबा का बनकर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर, कहा ना बाबा ने, प्रतिज्ञा कर। इस ज्ञान मार्ग में आगे वही जा सकता है जो प्रतिज्ञा करेगा। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाबा से प्यार करो, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई कि सबको बाबा का परिचय देते जाओ। ये तुम्हारा धंधा है, ये तुम्हारा कारोबार है। और धंधा भी क्या देना है, पहले अपनी धारणाओं को उच्च बनाना है। मेरे अंदर धारणा नहीं होगी तो बाप का परिचय भी देंगे तो कहेंगे पहले खुद तो शांति का पाठ पढ़ो, हमें शांति का पाठ पढ़ाने आए। खुद तो पहले अपने जीवन का परिवर्तन करो, तब हमारे जीवन का परिवर्तन करने की बात करना। तो ऐसे कह के हमारे में तो बहुत कमियां हैं, हम तो बाबा का परिचय देने के लायक ही नहीं है, ऐसे कह के तो हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? करोड़ों मनुष्यों में से चुनकर बाबा हमको लेकर आया है, और फिर भी हम कहें हमारा तो परिवर्तन निश्चित नहीं है, होगा कि नहीं होगा। तो फिर बाबा ने जो चुन के लाया, तो उसने जो चुन के लाया, उसने जो मेरे से उम्मीद रखी कि मैं इसको सतयुग का बच्चा, सतयुग का वारिस बनाऊंगा, तो ये तो भगवान की सिलेक्शन में भी मैंने क्या कर दिया, भगवान की सिलेक्शन में भी क्या कर दिया, भगवान चुन के लाया ना। यहाँ आने में आपने कौन सा विशेष पुरुषार्थ किया, मुझे बताओ। कौन से मंदिरों में जाके आपने पाठ किए थे, कौन सी आपने हठ क्रियाएं की थी, कौन से एक पैर पे खड़े होके तपस्या करी थी, कौन सा गुफाओं में जाके तपस्या करी थी, करी थी, करी थी, हैं? करी होगी तभी की बात नहीं है, वर्तमान को देखो आप, इस जीवन में करी थी, वर्तमान में तो नहीं करी थी ना। तो उसको सामने रख के अपने आप से पूछो कि करोड़ों लोगों को अनदेखा करके भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्शन में भगवान की सिलेक्शन मेरे को की है, तो जरूर वो मेरे भविष्य को देख रहा है ना। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, है ना, हमारे भविष्य को कि ये सतयुग में कौन से पद का अधिकारी है, उस पद को देखकर बाबा हमको यहाँ चुन के लाया है। हमको वो पद दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम किंतु परंतु में लगे रहते हैं। इसलिए बाबा आते ही हमको क्या टाइटल देते हैं, जब आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, उसमें 3 लोग का चित्र समझाते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। त्रिलोकी नाथ बना देते हैं बाबा कि तुम तीनों लोकों के नाथ हो। फिर त्रिनेत्री बना देते हैं बच्चे, तुम तीनों कालों को जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान। तो हम भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले मास्टर त्रिनेत्री होके उनके हमें तो पता ही नहीं है हम भविष्य में क्या बनेंगे। ये तो राइट नहीं है ना। तो इसका मतलब अभी कोर्स ही नहीं किया हमने, बाबा का ज्ञान हमारे अंदर नहीं गया। कल किसी से मैं फॉर्म भरवा रही थी तो उनको पूछा कितने साल लिखूं, कितने ज्ञान में कितने साल हो गए। अब उसको आते हुए बाबा के घर में तो 20 साल हो गए, है ना, लेकिन ज्ञान तो उसके अंदर गया ही नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं है। लेकिन तन से, मन से, धन से जब भी कोई ज़रूरत है, मदद पूरी मिलती है बाबा के घर में।
अब उसको क्या कहेंगे, अज्ञानी आत्मा कहेंगे या ज्ञानी आत्मा कहेंगे, है ना कंफ्यूजन। और यहाँ आप सब जो बैठे हो क्लास कर रहे हो, उनसे अच्छा उसकी मेरे प्रति भावनाएं हैं, उच्च क्वालिटी की आत्मा है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन बाबा के जो नियम और मर्यादा है उनकी पूरी पालना नहीं हो पा रही है, उसको अब क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ अज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे। तो जब फॉर्म भरेंगे तो क्या भरेंगे, ज्ञान में कितने साल से, तो उधार में तो है ही नहीं। तो ज्ञान में कितने साल से, है ना कंफ्यूजन। अब कहने में तो यही आएगा ना, ज्ञान में हम 21 साल से, 20 साल से, 10 साल से। तो वो भ्राता जी जो कहते हैं ज्ञान में तो 20 साल से 10 साल से हो, अगर मैं उसको अज्ञानी कहती हूँ, मान लो मैं अज्ञानी उसको कहती हूँ, अब ये पवन भाई बैठा है, इसकी धारणाएं नहीं है, क्लास करता है, ये तन से सहयोग दे रहा है, बाबा के घर में आता है, योग करता है, लेकिन अन्न शुद्धि की धारणा नहीं है, बाकी धारणाओं का चार्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको ज्ञानी कहूँ या ज्ञानी कहूँ, है ना कंफ्यूजन, क्या कहेंगे। है ना, तो जो भी यहाँ क्लास में बैठे हैं, तो अगर मैं तुम्हें ज्ञानी कहूँ तो फिर उसको ज्ञानी कहने में मुझे क्या है ना कंफ्यूजन। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को पक्का कराते, बच्चे धारणाओं को भी पक्का करते जाओ और बाप का सबको परिचय देते जाओ, तो तुम्हें उच्च पद मिलेगा। फिर दूसरा बाबा समझा रहे, बाबा का बन के तुम्हें औरों से दिल नहीं लगाने, एक बाबा तू ही हमारे आंखों में दिखता रहना चाहिए। आज बाबा बता रहे थे संसार में 2 शब्द है, मैं और मेरा। कई ब्राह्मण बाबा के जो पक्के बच्चे हैं उनको मेरा शब्द तो पक्का हो गया है, जब भी मेरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा बाबा। बाबा को कभी अकेले नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, मेरा बाबा। लेकिन मैं पक्का हुआ है, मैं तो पक्का नहीं हुआ, मैं तो अभिमान में आ जाता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत करता धरता हूँ, मैं बहुत सहयोगी हूँ, है ना, वो मैं का पार्ट तो अभी पूरा पक्का नहीं हुआ। मैं में समाना चाहिए कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो अभी तक तो विश्व कल्याणकारी नहीं बने। बाबा एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो सूर्य होता है, सूर्य आपकी प्रकृति है, सूर्य आप प्रकृति के मालिक बनने वाली आत्मा है, वो प्रकृति आपका सूर्य है। आप देखो सूर्य में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है, प्रकृति में कितनी शक्ति है, कैसे धीरे धीरे गर्मी आती, कैसे धीरे धीरे सर्दी आती है, सूरज में कितना परिवर्तन की शक्ति है, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है। तुम अपने आप को देखो, मास्टर ज्ञान सूर्य कहलाते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, साइंस के साधनों में शक्ति है, गीली चीज को सूखा कर सकते हैं, सूखी को गीला कर सकते हैं, आप में शक्ति है। ऐसे अपने आप को बातें करो, जब तक जिसको कहते हैं ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मंथन करना, जब तक हम अपने ज्ञान की बाबा की मुरली का मंथन नहीं करेंगे तब तक आत्मा सशक्त नहीं बनेगी, शक्तिशाली नहीं बनेगी, स्ट्रांग नहीं बनेगी, हिम्मत नहीं आएगी उसके अंदर, सद्गुणों का विकास नहीं होगा उसके अंदर, तो दिल नहीं लगानी है। वहाँ चाची काकी नानी दरानी जिठानी को छोड़ के आए और यहाँ आके हम आपस में भाई बहन एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, राइट। वहाँ हमने दौरानी जिठानी चाची काकी मामी सासू माँ सबको छोड़ दिया, उनसे हम बात करके भी खुश नहीं है, और यहाँ आके आपस में बहन भाई जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनको हमने ज्ञान में भी नहीं चलाया, जिनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था, उनसे फोन पे लगे रहते हैं, घंटों घंटों तक बात करते रहते हैं, हाले दिल उनको खत लिखते रहते हैं, हाले दिल उनको सुनाते रहते हैं। हाले दिल खत लिखना किसको चाहिए, बाबा पक्का कराते। तुम स्टूडेंट अगर हो बाबा के राज्यों की, तो तुम्हें किसी से दिल नहीं लगानी, किसी से फालतू वाहियात बातें नहीं करनी है, तो ना। और दूसरा क्या पक्का कराया कि एक बाबा से ही प्यार करो और किसी से तुम्हें प्यार नहीं करना है,
एक सच्ची दिल से सच्चे प्यार से बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा स्ट्रॉन्ग अर्थात ताकत वाली बनेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जबकि ये शरीर है, सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है ना वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए, बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते, आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर के द्वारा। इसलिए पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना, ये तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार सब आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वो भी अब नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। क्यों आए हैं बाबा ऊपर से नीचे? हम सब आत्माओं की बैटरी चार्ज करने के लिए। अभी बाबा को याद करना है। अभी तो बाबा हमारे सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में बाबा के ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं। दरवाजा बंद कर दिया करो ना, उस आती है। भक्ति मार्ग में तो बाबा के ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल सबका पता है। तुमको तो क्या है, तुम्हें नाम भी पता है, तुम्हें रूप भी पता है, तुम्हें पता है। सुखविंदर क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे ही पता है। रूप क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं पता। आत्मा का नाम रूप देश काल कुछ नहीं पता। बोलो, नहीं पता। आत्मा का नाम रूप देश काल कुछ नहीं पता। बड़ी वंडरफुल क्लास है ये। इतनी देर लगती है आत्मा का नाम रूप देश काल। जब आपसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो इतनी देर लगाते बोलने में, सोचते रहते हो कि मेरा नाम क्या है। वंडरफुल क्लास है भाई। पवन में तुम्हारा नाम रूप देश काल क्या? अच्छा, और पूरा परिचय हो गया आत्मा का। बड़ी वंडरफुल क्लास है ये तो। कपिल भाई? मैं जेतु से ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मेरा परमधाम के रहने वाले। आपसे अगर कोई आपका परिचय पूछे तो ऐसा बताओगे अपना, तो आपके घर में तो पोस्ट पहुंचेगी कोई नहीं। हंसराज भाई? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम श्री पिता परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम की रहने वाली। फिर आपने कभी पत्र लिखा है, उस पर एड्रेस लिखा है? एड्रेस में क्या क्या लिखते हैं पता ही नहीं है। एक भी क्लास में बंदा नहीं। वंडरफुल क्लास है भाई। परम पिता श्री परमात्मा परमधाम। नहीं बताती, मैं तो बता के थक गई। सीधी मुरली पढ़ो जैसे दूसरी बहनें पढ़ती हैं। तुमको तो नाम रूप देश काल सबका पता है। तुम जानते हो इस रथ के द्वारा बाबा हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप भी है। वह यहाँ आते तो जरूर है, नई दुनिया स्थापन करना उनका काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन के द्वारा तुमको समझा रहे हैं। ये भी बाबा का प्यार करना हुआ ना। और कोई को तो इनकी बायोग्राफी का कुछ भी पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद विनाश तो जरूर होना है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही ये है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। हैं तो दोनों अनादि जो चलते आते हैं।
बाबा का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान ही नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक कल्प में एक ही बार संगम युग पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को भी समझाना। जब खुद को ही नहीं पता तो दूसरों को क्या समझाओगे। कहने को 10-10 साल हो गए या बाबा के घर में आते। कितने साल हो गए आपको? 15 साल में यही नहीं पता कि मेरा परिचय क्या है। वंडरफुल क्लास है भाई। कितने साल हो गए? 7 साल में यही नहीं पता कि मेरा परिचय क्या है। तो बताया क्यों नहीं? अनाउंसमेंट होनी थी, क्यों मैंने पूछा नहीं? आपसे भी पूछा है, उसके बाद आपको ही पूछा है। आप बताओ, पूरा परिचय बताओ। मैं मन बुद्धि सहित चेतन आत्मा हूँ, परम धाम के रहने वाले हूँ। परम पिता मेरे पिताजी हैं। मैं शरीर नहीं, ये मेरा रथ है, और न ही मैं परमात्मा हूँ। जब आपको लेटर लिखना हो तो उसमें ये सब बातें लिखेंगे एड्रेस में? लेटर तो बाबा को लिखेंगे। लेटर छोड़ो, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। जब आपके घर में कोई पत्र जब लिखते थे तो उसमें एड्रेस लिखा जाता है। अभी भी किसी को एड्रेस बताते हैं तो क्या क्या बताते हैं? वो तो लौकिक का लिखेंगे ना दीदी। हाँ, लौकिक में क्या क्या बताते हैं? मेरा नाम ये है, हाँ, मेरे बाप का नाम ये है, अच्छा, मैं मेरे निवास स्थान मेरा यहाँ है, यहाँ का रहने वाला हूँ, ये हाँ, मेरा मकान नंबर ये वो है। ये सब लिखते हैं ना उसमें। तो नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते? बिना नाम की चिट्ठी पहुंच जाएगी? नाम तो लिखना पड़ेगा। नाम तो लिखना पड़ेगा। तो आत्मा का नाम क्या है? ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु के नाम से लेटर पहुंच जाएगा। ज्योति बिंदु के आत्मा का फिर रूप क्या है? अगर आत्मा का नाम ज्योति बिंदु है तो आत्मा का रूप क्या है? नाम तो चेतन आत्मा है जी, रूप अच्छा। ज्योति बिंदु है जी। ढूंढते रहो, गोल गोल घूमते रहो, घूमते रहो। दीदी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछ लिया करो, जैसे अभी आप पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा बता दो। जितना नीति बहन समझा समझा के मुरली सुनाती है ना, सारी मुरलियां खोल के सुन लो। कोई भी सुनाता नहीं है ऐसे, एक एक बात खोल खोल के सुनाती है। अपने मन को समझा के चल, तेरा चिंतन तो हो जाता है। इनको जो समझ में आता है भले आए या ना आए, मैंने क्या लेना है। मैं ये बताओ तो दीदी, एक तो बताना पड़ेगा बताओ तो सही। बताओ, बताओ जी। चल निजा बताएगी आके। आप ही बता दो। आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का नाम क्या है? शालिग्राम। रूप क्या है उसका? ज्योति बिंदु ना। उसका स्थान क्या है? परम धाम। नाम, रूप, देश। देश क्या है उसका? परम धाम। काल क्या है? वो तीनों लोकों की मालिक है। नाम, रूप, देश और काल। स्वधर्म क्या है उसका? शांति। कर्म क्या है उसका? सबको सुख देना, सबको सुख देना। ये परिचय है आत्मा का। इसके अलावा भी कुछ है? नाम शालिग्राम, रूप ज्योति बिंदु, देश परम धाम। नाम, रूप, देश, काल। काल क्या है? संगम युग। इस संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बने हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। नाम, रूप, देश, काल। और उसका धर्म क्या है? शांति। बिना धर्म के तो नहीं कुछ होता है ना। उसका कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म कर। मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूँ। सीधा सा परिचय है। 17 साल में ये परिचय पक्का नहीं हुआ। नाम को रूप बोल रहे, रूप को नाम बोल रहे, देश को काल बोल रहे, काल को देश बोल रहे। किसको तुम संदेश देते हो? पता नहीं क्या संदेश देते हो, पता नहीं। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं दीदी। देखो क्या करते, क्यों किसी को क्या क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपकी तो बात ही निराली है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर फिर दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाबा का परिचय देना है।
और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम बाबा को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर पाप कट जाएंगे। जब तक बाबा पढ़ाते हैं याद तो जरूर करना पड़े, पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। जब छोटा बच्चा होता है तो माँ करता है, जब स्कूल में एंट्री होती है उसकी तो टीचर को मैम मैम करता रहता है, तो पढ़ाने वाले के साथ प्रीत लग जाती है ना। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ करता है, जब स्कूल में एंट्री होती है तो मैम मैम करता रहता है, सारा समय टीचर को याद करता रहता है। तो तुम्हारा बाप टीचर है, तुम बाबा बाबा करते हो, टीचर को याद करते हो। तुम्हारी स्कूल में एंट्री हुई है, तुम्हें सारा दिन क्या होना चाहिए? तुम्हारा बच्चा घर में आता है, क्या करता है सारा दिन? आज हमारी मैम ने ये किया था, आज हमारी मैम ने ये किया था, आज हमारी मैडम ने ये कहा था, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, वैसे कहा। सारा दिन मैडम की बात कर। तुम बाबा की बातें करते हो घर में? आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, कहते हो? यही तो कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि करते ही नहीं हो। आज बाबा ने ये कहा था, खाना खाने बैठो, जो आपको खाना खिलाने आया तो उसको प्यार से बुला, पता है हमारे बाबा ने क्या कहा था? पानी का गिलास देना है उसको, बोलो तुम्हें पता है आज हमारे बाबा ने क्या कहा था? कई लोगों के घर से मेरे पास संदेश आता है कि उनके बच्चे उनको पूछते हैं, माँ तुम कहाँ जाते? हम स्कूल में जाते पढ़ने। फिर उनके बच्चे उनको पूछते हैं, अच्छा आपके आज टीचर ने क्या पढ़ाया था? जब तक आपके कॉन्शियस में ये बात नहीं है कि हम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का मतलब सारा दिन मैम 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 करना, बाबा बाबा करना, बाबा हमको ये कहता, बाबा हमको ये कहता, बाबा हमको ये कहता, बाबा ने आज ये सिखाया। वो सीखे ना सीखे, आपको क्यों सिरदर्दी लेते हो? बच्चे को पता लगता है कि आप उसकी बातें सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? उसका काम क्या है? वो तो सारा समय बोलता ही रहता है, मैं मॉम ने ऐसे, मैम ने ऐसे, मैम ने, हमारे बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। पता है आपको? इधर आओ, बाबा ने हमारे को ये समझाया आज। बच्चे हमारी बात जरूर सुनते हैं, बच्चे जरूर सुनते हैं, बच्चे जरूर सुनते हैं। चल शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति
होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो, गुनगुनाते चलो। वो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो, आत्मशक्ति को पहचानो, आत्मशक्ति को पहचानो, हर कसर बुराई त्यागो, हर कसर बुराई त्यागो, कांटों को कलियां बनाते चलो। ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। जन जन के मन पर छाया है नफरत का घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा, दीपक से दीपक जलाते चलो। वो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। तो है माटी का ढेला, इस पर मत गिराना, इस पर मत गिराना। ज्योतिर्बिंदु आत्मा जो तन में, ज्योतिर्बिंदु आत्मा जो तन में, उसका ध्यान लगाना, उसका ध्यान लगाना। सोए जगत को जगाते चलो, वो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, 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 ज्ञान पापा कह रहे थे जब तक बाप पढ़ाते हैं याद तो जरूर करना है, पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते तो उनके साथ योग रहता है। योग भी घर पढ़ेंगे भी कैसे, योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद तो जरूर करना पड़ता है। ये सतगुरु तुम्हें एक कल्प में एक ही बार मिलता है। ज्ञान से ही बच्चे तुम्हारी को सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म तो खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर समय पर पाठ बजाने आएंगे।
मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी ज़रूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। कितना घोर घमसान है। दुनिया में देखो चारों तरफ कितना घमसान है। जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। परिवार में, रिश्तों में अपनापन, प्यार सब खत्म हो, एक दूसरे को दोषारोपण करते जा रहे हैं, है ना। घर में से एक दूसरे के प्रति वो प्यार, वो स्नेह, वो अपनापन सब खत्म होता है। कितना घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो चारों तरफ देखो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाबा को सृष्टि के चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है, बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने के लिए, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है ना इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। तो उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं, बस अब अभी गए कि गए। तुम समझते हो हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी ऑब्जेक्टिव इतनी ऊंची है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं है। वजीर तो तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर कोई सुना होगा क्या? कोई सुना है? कोई राम सीता का कोई वजीर, कोई लक्ष्मी नारायण का कोई पर्सनल सेक्रेटरी जो उनको राय सलाह देवे, कोई वजीर उनको? क्योंकि वो खुद सत्व प्रधान पावन बुद्धि वाले है ना। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो कितने अनेक वजीर हैं, उनका भी अपना एक है ना। कितने काले कोट वाले मिलेंगे आपको। ड्रेस देखो ना कैसे ड्रेस कोड तैयार करते हैं। वकीलों को काला कोट क्यों दिया कोई पूछे? चिट्टे को सफेद को काला तो कोट ही काला पहना दिया उनको। कलयुग की निशानी है ना, कलयुग में वजीर होते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये बड़े मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है ना, सुख भी होता है दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। गाते भी हैं बीती सो बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। हम दुनिया को जीती देखते हैं तभी तो दुखी होते हैं। इसलिए गाए न बीती को बीती मत देखो, दुनिया को जीती मत देखो। ये बनी बनाई बन रही है, ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाबा ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। मन मनावो का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। 10 मील के बाद एक भाषा बदल जाती है। शब्द एक ही है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ हो, शब्द एक ही है। तुम कैसे हो, है ना। उसको ही कितने शब्दों में बोलते हैं, कितनी भाषाओं में बोलते हैं। वो एक चुटकुला सुनाते ना हंसी वाला। एक इंटरव्यू होना था और उनको बोला कि जो कम शब्दों में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ,
है ना, जो कम शब्दों में अंदर आकर के बोलेगा ना, बोलने के समय उसका सिलेक्शन होगा। सबने बहुत भाषाएं बोली, सुना है चुटकुला? किसने सुना है? क्या बोला फिर उसने? बड़ा किसने कहा मैं आ सकता हूँ, किसने कहा मैं कमाई है ना, वो पंजाबी निकल के आया बड़ा बड़ों के अंदर कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना, कितनी सारी भाषाएं, कितनी सारी भाषाएं। मैं जब अम्बाला आई थी ना, तो एक माता थी वहाँ पे, वो हर बात में बोलती थी की गल है, की गल है। ये गल गल क्या कहती है? की गल है, की गल है। वो बात को कहते हैं ना की गल है, क्या बात हो गई, है ना, उसको की गल है। बैंगन को क्या बोलते हैं पंजाबी में? बताऊं 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 तुझे बताऊं? पंठू भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। अच्छा, कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो कितनी भाषाएं हैं, सतयुग में तो इतनी भाषाओं का हंगामा नहीं है, भाषा बगैर काम भी नहीं चल सकता। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी, वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी, तो भाषा भी एक एक होगी। यहाँ तो 100 मील के पीछे एक भाषा है, वहाँ तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। उस बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते मेरे तो बेहद के सब बच्चे हैं। बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। टीचर को कभी गले से थोड़ा ही लगाते हैं। बाबा तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते, तो टीचर हुआ ना। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी पहनते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल थोड़ा ही लगानी है। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर के रहने वाले हैं। कहते बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित बन गए हो ना, फिर मेरे को बाकी कैसे बन सकते? प्रतिज्ञा कर, फिर कई पतित बन जाते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, फिर विकारों में चले जाते, पतित बन जाते हैं। एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में रहेंगे। टीचर को, गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो सब चिट्ठी बनकर गिर पड़े हैं, और फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा का बनकर, जानकर, मानकर, पहचान कर अगर गलतियां करते हैं तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते मैं भी तो उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ बाकी बहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो। समझ में आ रही है बात? आपस में बाहर मिलेंगे भाई बहन, सड़क पर जाके एक दूसरे के गले मिलेंगे। बाबा कहते ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम है आपस में गले मिलने का? कोई स्टूडेंट कोई गले मिलते हैं क्या? तो तुम यहाँ स्टूडेंट हो, ये परिवार कहाँ से बना लिया तुमने? तुम सतगुरु के बच्चे शिष्य हो, तब भी ये परंपरा नहीं है कि एक दूसरे को गोद में उठाओ और एक दूसरे के गले मिलो। तुम बाबा कहते नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। बाप कहते बच्चे तुम एक बाबा को याद करो, बस तुम्हारा प्यार किससे होना चाहिए? एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। याद से तुमको बहुत पावर मिलती। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते, तुम्हारी राजधानी फिर कोई जीत न सके। रावण राज्य खत्म हो जाता है, दुख देने वाला तो कोई रहता ही नहीं है। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में हिल मिलकर प्रेम प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया पढ़ेगी, अर्थात बाबा को याद करेगी। बाबा को याद करना ये भी तो एक पढ़ाई है ना।
उस बाबा को सब याद करते हैं। वो सर्व का सद्गति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे, वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है कि ये अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ, उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को भ्रकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ, ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने एक दो को देखते रहते हैं, बाप दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो बस आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है ना, बस आंखें बंद कर ली बैठ गए। टीचर को देखना पड़े ना, ये तो बाप भी है टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, जुटका खाते रहे, ऐसे कोई पढ़ाई होती है क्या? दे झुटके पे झुटका, कईयों को तो इतना झुटका होता बात मत पूछो, नशेड़ी की तरह चाहे जितना भी जगा लो उनको पता ही नहीं चलता है। कितना झुटका मारते हैं, गुटखा खाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी कर आए बैठ करके कई तरह से ढूंढते रहते। बाबा कहते भांग पी कर आए हैं क्या? तुम्हारी बुद्धि में बाबा इस तन में है। मैं बाबा को देखता हूँ, बाबा समझाते हैं ये क्लास कोई कॉमन नहीं है तुम्हारी, कोई साधारण सी क्लास नहीं है जो आंखें बंद करके कोई बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? तुम और सत्संग हो तो इसको थोड़ा ही कहा जाता है। बल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल थोड़ा ही कहा जाता है। वो बात थोड़ी ही है कोई जिसको देखे। कोई शिव के भगत होते हैं तो शिव को याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। गुरुजी कोई कथा में प्रश्न उत्तर करते हैं क्या? बाबा कहते यहाँ होता है, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी तो नहीं आ सकती है, धन मिलता है तो खुशी होती है ना। उबासी तो गम की निशानी है। बीमार होगा, दिवाला निकाला होगा तो उसको क्या होगा? दे उबासी पे उबासी आती रहेगी। कल मनसा सेवा चल रही थी और कौन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो मनसा सेवा कर रही होती हूँ, बाबा के साथ होती हूँ। दे उबासी पे उबासी, पता नहीं कौन था, इतनी उबासी की आवाज आ रही थी। कौन उबासी ले रहा था? मैंने कहा बताओ इसका योग लग रहा है। इतनी उबासियां कौन ले रहा था? आप ले रहे थे? मैं तो नहीं आया। सुबह क्लास में मनसा सेवा के टाइम पे कितनी उबासी, खड़े होके क्यों मनसा सेवा कराई जा रही है कि बिल्कुल अलर्ट होकर हम बाबा को याद करके। मैं भी खड़ी होके कर सकती हूँ, बट मेरे को बाद में वो स्लोगन वरदान फिर बार बार उठना बैठना, इसलिए अरे 10 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते। हाँ, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम में तो छुट्टी है, बैठ सकते हैं, और उस खड़े होने में भी उबासी। मुझे तो बड़ा वंडर लगा। मैंने कहा बाबा आपके बच्चे कितने कमजोर हो गए हैं, इनको शक्तिशाली बनाओ। सुना तो बाबा कहते हैं धन मिलता है। बाबा ने मुरली चला दी कि बैठ के उबासी देते रहते हैं, है ना। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, रात को स्ट्रीम बनाते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुत बहुएं पर्दे नशीन रहती हैं। मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में ये पर्दे आदि की रस्म नहीं होती है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ मुदा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना। ये कॉमन क्लास नहीं है। ये कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी। उबासी गम और दुख की निशानी है। उबासी गम और दुख की निशानी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेकर, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो सर्व को संतुष्ट करते हैं। उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक है स्व से संतुष्ट, और दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तत्व पर। बहुत सुंदर स्लोगन है भाई। स्वराज्य का तिलक, तिलक कौन सा? स्वराज्य का। ताज कौन सा? विश्व कल्याण का। और तखत कौन सा? अपनी स्थिति पर। तो स्थिति के तट पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। अब चेक करना, ये तीनों चीजें हैं तो राजयोगी कहलाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, जो दिल से सेवा करते हैं और दिल से बाबा को याद करते हैं, दिल से सेवा करते, दिल से बाबा को याद करते, उनको मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, सेवा करते दिमाग से करते हैं, उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता हो भी जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले क्या होगा? सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा,
आपने हमें शक्ति देकर संपूर्ण बनाने का ज्ञान दिया। आपका दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन को सुखद बनाने में जो सहयोग दिया, जो शक्ति प्रदान की, आपका भी बहुत दिल से शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमें किसी के द्वारा भी कोई दुख मिला है, कोई कष्ट मिला है, तो हम तहे दिल से क्षमा दान देते हैं। हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट मिला है, तो हम क्षमा करते हैं। और किसी को भी हम किसी के द्वारा हमको दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम उनको क्षमा करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। हम सब प्रभु की मीठी संतानें, परमात्मा शक्तियों से भरपूर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के खजाने से संपन्न प्रकाश का पुंज सचेतन ज्योति बिंदु आत्मा है। मुझ आत्मा के पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। मेरे अंतःकरण में बैठे हुए आसुरी अवगुण सब भस्म होते जा रहे हैं। मेरा आंतरिक जगत साफ स्वच्छ निर्मल बनता जा रहा है।
मेरे मन का कोना कोना गंगा जैसा पावन बन रहा है। मेरे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बनता जा रहा है। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परमात्मा शक्ति शांत शीतल सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर तृप्त और संतुष्ट होती जा रही हूँ। अनंत शक्तियों का भंडार मैं आत्मा नई ऊर्जा से परिपूर्ण होती जा रही हूँ। मेरे अंदर परमात्मा शक्ति की दुआएं, परमात्मा शक्तियां नई ऊर्जा बनकर, शक्ति बनकर, प्रकाश बनकर मेरे चारों ओर प्रकाश का औरा बना रही है। मेरे द्वारा निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, प्रकाश की किरणें वायुमंडल को सात्विक सतो प्रधान बना रही है। प्रभु अनुभूति भवन का कोना कोना, चारों दिशाएं सशक्त और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाओं में लाइट का, माइट का सुंदर कवच बनता जा रहा है और प्रभा मंडल बनता जा रहा है। चारों तरफ लाइट ही लाइट, माइट ही माइट नजर आ रही है। एक ऐसा दिव्य प्रकाश, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो मेरे अंतर जगत को खुशियों से भरपूर कर रही है। मेरा अंतःकरण प्रसन्न चित्त होता जा रहा है। अनंत काल की खुशियों से तृप्त संतुष्ट होता जा रहा है। दिल गा रहा है, पाना था सो पा लिया। हे प्रभु, तुम्हें पाकर मैंने जो पाना था वो पा लिया। मुझसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश इस वातावरण की चारों दिशाओं को पार करता हुआ मेरे लौकिक परिवार, घर, संसार को नई ऊर्जा देता हुआ
मेरे शहर की चारों सीमाओं में नई शक्ति का संचार करता हुआ विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है। इतनी फास्ट गति से संचारित होने वाली नई ऊर्जा प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही है। मानव आत्माओं का शुद्धिकरण हो रहा है। संसार जगत की सभी मानव आत्माएं परमात्म शक्तियों को पाकर सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हैं। सबका जीवन प्रकाशवान खुशियों से भरपूर होता जा रहा है। नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विकास होता जा रहा है। परमात्मा की अनमोल निधि को पाकर सभी प्रभु के द्वार, सच्चे सच्चे हरिद्वार सेवा स्थानों पर जाकर परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। परमात्म शक्तियों की धनी मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा हूं। इस दिव्य ज्ञान की ज्वाला से, इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से, इस दिव्य ज्ञान की ज्योति से सब पाप मुक्त होते जा रहे हैं। प्रभु को पाकर सब गीत गा रहे हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने हमें नया जीवन दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, दुखों से मुक्त, शांत चित्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें, हम सभी मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति।